क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? ना वो कुछ भी ना। देखो सरू, हम दोनों ही जानते हैं कि तुम मुझे बाबा सा कहने की एक्टिंग कर रही, लेकिन जब अब बाबा सा कह ही दिया है तो अपने इस बाबा सा से अपने मन की बात शेयर भी कर सकती हो तो। बेटा, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, बताओ। चंद्रकांत सर, हमारे को माफ कर दीजिए, लेकिन इस झूठ के रिश्ते को निभाते निभाते हमारे सच्चे रिश्ते हमारे से दूर हो रहे हैं। फेत सा, रचना, फुल्ला सब हमारे से गुस्सा है, ना हो पा रहा है हमारे से। मैं क्या करूं? कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? I'm so sorry, मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे लिए और मेरी माँ के लिए कर रही हो और तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। देखो, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस झूठ की वजह से तुम अपने सच्चे रिश्ते खो रही हो तो तुम जाके सबको सच बता दो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा सर, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये चंद्रकांत सरो क्या बात कर रहा है? क्या मेरी कसम, लग रहा है कि इनका कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है। मैं भी जरा सुनूं क्या बोल रहे हैं ये लोग। ये लोग बात कर रहे हैं लेकिन मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? रुको उर्मिला, अरे डिस्टर्ब मत करो। वेद साहब, हमारे को आपसे कुछ कहना है। मुझे ये ना पता है कि वो लड़की ने आपका तोहफा वापस क्यों लौटाया, पर ये जरूर पता है कि आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो लड़की अभी आपसे मिलने आई थी लेकिन मिल ना पाई। शायद उसका आना तारा जी को ठीक ना लगा हो, इसीलिए। वेद साहब, हमारा अनुभव कहता है कि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर एक बार मिल जाए तो उसे जाने ना देना चाहिए, रोक लेना चाहिए। वेद साहब, आप ठीक तो है ना? कामिनी जी, ऐसे चिपचिपा के किसी की बातें ना सुनते। किसने कहा मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी? मैं तो देख रही थी यहाँ सब ठीक है या नहीं। इस साल तुम सब संभाल रही हो ना, लेकिन इतना बड़ा घर, इतनी जिम्मेदारियां, तुम्हें तो आदत नहीं होगी ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। धन्यवाद, लेकिन आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत ना है। हमारे बाबा साहब है ना हमारे साथ। खुद इतनी परेशान है सर, लेकिन फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वो है हमारी चिंता करने के लिए। कोई बात नहीं। पक्का दोनों कोई जरूरी बात कर रहे थे। कैसे पता करो क्या प्लानिंग चल रही है इनकी? मम्मी जी, अगर आपने सब कुछ देख लिया और सुन लिया है तो आप जाके रेस्ट कर सकती हैं। जी। हमारे को माफ कर देना चंद्रकांत साहब। मैं कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गई थी। हमारी मायरी ने हमारे को हार कर किसी भी काम को अधूरा छोड़ना ना सिखाया है। आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, मैं अपने बिखरे रिश्तों को संभाल लूंगी और साथ में आपको दिया हुआ वादा भी निभाऊंगी।
क्या कहूँ मैं, तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। कभी मौका मिले ना तो मुझे उनसे जरूर मिलवाना। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। एयो, अभी मैंने क्या और करवाया था मैंने। इस बॉस मैडम बनी गवार करके चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन ये लास्ट टाइम, इसके बाद मेरी और सरू की सारी प्रॉब्लम्स फिनिश। इस लड्डू को खाते ही संस्कारी सरू के सारे सेंसेस हिल जाएंगे। इसे नशे में देखकर मुझे तो बड़ा मजा आएगा एंड सरू के फैंस को लगेगा शॉक। हमारे को कुछ बात करनी है। सरू देख, मैं थारी कोई कीमती चीज लेने ना जा रही हूँ, मैं सिर्फ दादोसा से मिलने जा रही हूँ। फुल्ला, तुम्हारी पक्की सहेली है ना, कम से कम तू तो हमारे को समझ। इस घर में हमारा आना, हमारी ये नई जिंदगी, इस सबको देखकर लोग बहुत सारी गलत बातें कह रहे हैं। और अगर मैं थारे को वो सारी महंगी चीजें रखने देती तो लोग थारे बारे में भी बहुत गलत कहते कि तू लालची है, तू मतलबी है। इसीलिए मैंने थारे को वो चीजें लौटाने के लिए कहा। पर सरू, ये सब भी तो थारे बाबा सा का ही है ना, तो उस पर थारा भी तो हक हुआ ना। फुल्ला, बच्चों का हक अपने माता पिता के प्यार पे होवे, उनकी संपत्ति पर ना। हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही हमारा अपना होगा। और फिर तो देखना, थारी, ओल्ड मैन की, मायरी की हर इच्छा मैं पूरी करूंगी। तू समझ रही है ना?